हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 1 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 5 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो वर्कशीट है आपकी वो आपके चैप्टर से नहीं आएगी, आपकी स्पेसिफिक वर्कशीट है जो कि आपकी जुलाई तक आती रहेगी। अगस्त से आपकी जो आपकी चैप्टर वाइज वर्कशीट है वो आएंगी। तो आपको इसी वर्कशीट्स को करना है वर्कशीट नंबर 1 डाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट इजी है जो आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ रखा है। पादप यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे जो पौधों में होता है। एक पादप के विभिन्न भाग होते हैं, आपको पता है विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर हो, अब मिट्टी है उसकी सतह से जो ऊपर हो उस भाग में हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें तना होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, पुष्प होती है, कली होती है आदि सम्मिलित होती हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी को सतह से नीचे होता है, अब ये जो मिट्टी है यहाँ पे उसकी सतह से नीचे होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं यानी जड़ तंत्र। इसमें जड़ मूल एवं मूल रोम सम्मिलित होता है। फिर है पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल यानी हरा वर्णांक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो हरे रंग की होती हैं, हरा वर्णांक कहते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, इससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए वे स्वयं पोषी यानी अपना खाना खुद बनाने स्वपोषी यानी स्व से अपना खाना खुद पोषी यानी बनाना, इसलिए वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। और जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं यानी पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वह विषम पोषी, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरों के लिए, इसलिए वो विषम पोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्रोसेस है वो पूरी समझा रखी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियों में जो कोशिकाएं हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जब सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सनलाइट पड़ रही है पत्तों पे, तो वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और भूमि से जल ग्रहण करता है, भूमि ज़मीन से जल ग्रहण करता है, ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। जो ऑक्सीजन निकलती है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश अपॉन में क्लोरोफिल, तो क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं, पेपर में ये हमेशा पूछा जाता है। तो आपने ये तो देखा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये आपके आगे स्टोमेटा के बारे में दिया गया। स्टोमेटा रंध्र पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पादप के निम्नलिखित कार्य में मदद करते हैं। जो स्टोमेटा होता है वो पत्ती में एकदम छोटे छोटे छेद में होते हैं। वे जो पौधे होते हैं उनके बहुत सारे कार्यों में मदद करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ऑक्सीजन जा रही है तो उसका आदान प्रदान में यानी आने जाने में काम करते हैं। और पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन भी होता है, अगर ज़्यादा जल आ गया तो वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है उससे। आगे हमें बता रखा है कवक के बारे में। कवक एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, यानी जो कवक होते हैं वो या तो मरे हुए या थोड़े सड़े हुए चीज़ों से अपना खाना, अपना भोजन पोषण करते हैं, इसलिए हम इन्हें मित्रजीवी कहते हैं। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे मशरूम और ब्रेड हो जाएगी, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रेड, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर है 4 इजी से छोटे से क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट से ही हैं। स्वयं को जांचिए, पादपों की पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती हैं? क्यों होती है पादपों की पत्तियाँ हरे रंग की? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। पादपों की पत्तियाँ तो सामान्यतः क्लोरोफिल हरा वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती है। प्रश्न नंबर 2 है स्वयं पोषी, विषम पोषी और मित्रजीवी किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका आप आंसर करेंगे स्वयं पोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं,
इसलिए वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी यानी जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वे विषमपोषी कहलाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, कुत्ता, बिल्ली, ये सब दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी कवक एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण किसी मृत विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें मृतजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया मशरूम या ब्रेड आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है जंतु प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते। जंतुओं में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी हरे रंग के होते। अगर हमारी जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता, क्योंकि हमारी सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो मैंने अच्छे से समझा दिया है इसे, ये आपका प्रकाश संश्लेषण है। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लेंगे और ये पूरा आप लिख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे और ये लिख के आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और एक डायग्राम आप ये बना लेंगे, तो ये आपका पूरा ये जो ऑरेंज बॉक्स में आप इसे बना लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आपकी आज की जो आसान सी छोटी सी वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप देख रहे हैं तो अपनी क्लास के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पे। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।